Welcome investors and future financiers to the new year 2026। दोस्तों नया साल आ चुका है, रिजोल्यूशंस बन चुके हैं, लेकिन हमारे लिए रियल वर्क या रियल अपॉर्चुनिटीज दोस्तों अब शुरू हो। हर साल मार्केट में नए ट्रेंड्स आते हैं और नए नॉइस होते हैं, बट ये याद रखिए दोस्तों कि ट्रू वेल्थ इन ट्रेंड्स को चेस करने में नहीं बल्कि टाइमलेस प्रिंसिपल्स फॉलो करने से होती है। सो लेट्स कट थ्रू द क्लटर। आज हम बात करेंगे उन 6 गोल्डन प्रिंसिपल्स की जो 2026 में मास्टर फाइनेंशियल प्लान करने में दोस्तों काम लगे। सो रूल नंबर 1 कम्स हियर, मास्टर योर माइंडसेट, मास्टर योर मनी। हाउ दिस वर्क? दोस्तों स्टॉक एनालिसिस करने से पहले खुद को एनालाइज करिए। फियर और ग्रीड ये दो दोस्तों वेल्थ के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। 2026 में दोस्तों हमें फियर नहीं चाहिए, हमें इमोशनल डिसिप्लिन चाहिए। जैसे मार्केट डिप कोई फियर नहीं है, बल्कि दोस्तों ये एक बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। 2025 के इस मार्केट डिप को दोस्तों अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट कीजिए। आपके कुछ शेयर 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना हुए होंगे। लेट अस सेलिब्रेट, क्योंकि ये एक शुरुआत है। लॉसेस से सीखिए कहां पे हमसे गलती हुई है और अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखिए। अगर मार्केट की गिरावट में मेरा इमोशन हाई हो जाता है दोस्तों, उसकी इफेक्ट पोर्टफोलियो पे होती है, क्योंकि गिरावट में फियर हाई होता है, रैली में ग्रीड हावी होती है। इन दोनों चीजों से मुझे दूर रहना। दोस्तों आपका इंटरनल गेम ही एक्सटर्नल पोर्टफोलियो को रिफ्लेक्ट करता है। So now we are coming to rule number 2, the power of pennies। वेल्थ क्रिएशन का सिंपल लीवर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम नहीं है, बल्कि सिंपल सेविंग्स है। इस साल खर्चा करने के बाद जो कुछ थोड़ा बहुत बचेगा उसको सेव करूंगा की आदत बदल के मैं पहले से डिसाइडेड अमाउंट सेव करूंगा। क्या मैं पिछले साल अगर 10% सेव करता था, मैं ये साल 11 कर सकता हूं? मैं 15 करता था, क्या मैं 16 कर सकता हूं? मेरी सेविंग की रेट को मैं बढ़ाऊंगा। ये मेरे पोर्टफोलियो पे कल बड़ा रिफ्लेक्शन दोस्तों छोड़ेगा। सो डिसाइड ऑन परसेंटेज फर्स्ट, कितना मुझे ऑर्गेनाइज वे में सेविंग करना है। हर इनकम स्ट्रीम का दोस्तों एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। दोस्तों ये छोटी छोटी सेविंग्स जब मिलके कंपाउंड होती है तो जो रिजल्ट है वो दोस्तों मैजिक जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है यार ऐसा कितना जबरदस्त पोर्टफोलियो मैंने कैसे बना लिया। और ये छोटी छोटी सेविंग्स पेनीज जो इकट्ठा की थी उससे दोस्तों बनता है। सो अब हम आते हैं दोस्तों रूल नंबर 3 पे, डाइवर्सिफाई बियॉन्ड द ऑब्वियस। सबको दोस्तों दौड़ते हुए शेयर चाहिए, हर साल बढ़ते हुए शेयर चाहिए, पर हर साल कोई शेयर बढ़ता नहीं है। हर शेयर के अच्छे दिन, हर शेयर के बुरे दिन आते हैं। तो उस केस में मुझे प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए ताकि जब उस इंडस्ट्री को टेलविंड मिले मेरे पास वो इंडस्ट्री हो। दोस्तों मैं डाइवर्सिफिकेशन कर सकता हूं अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग इंडस्ट्री में प्रॉपर डाइवर्सिफाई कीजिए, अलग अलग एसेट्स में पूरा डाइवर्सिफाई कीजिए, ताकि कोई एक कंपनी पे, इंडस्ट्री पे, एसेट पे मेरी डिपेंडेंसी ना रहे, क्योंकि हर एसेट की कुछ खूबी होती है। सो 2026 डिमांड्स अ रेजिलिएंट पोर्टफोलियो जो ऑल वेदर पोर्टफोलियो हो। खराब समय में भी चिंता नहीं, बढ़िया समय में तो अच्छा ही होगा। अपने इन सीड्स को समझदारी से दोस्तों स्प्रेड कीजिए। सो कमिंग टू रूल नंबर 4, इंफॉर्मेशन इज पावर बट एप्लीकेशन इज वेल्थ। तो दोस्तों आज की दुनिया में, इंटरनेट के इस युग में, एआई के इस युग में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इनफैक्ट ये ओवरलोड है। सो रियल एज अलग 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 बहुत सारे न्यूज या अपडेट्स देखने में नहीं है। कुछ न्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट मेजर अपडेट लो और उसे इंप्लीमेंट करने में दोस्तों है। सो पिछले साल आए होंगे हजारों न्यूज, मैंने मुश्किल से कुछ चीजों को इंप्लीमेंट कर सका हूंगा, और कई हजारों न्यूज तो कोई काम के नहीं थे। दोस्तों अब इस साल मैं न्यूज को फिल्टर करूंगा। मैं मैक्रो ट्रेंड्स पे फोकस करूंगा, सुनूंगा किसी की नहीं। मैक्रो ट्रेंड पे फोकस करूंगा, अर्निंग रिपोर्ट्स पढ़ूंगा, फंडामेंटल्स को समझने पे फोकस करूंगा, बिकॉज नॉलेज विदाउट टेकिंग प्रॉपर एक्शन इज जस्ट अ हॉबी। तो शेयर बाजार को एक हॉबी रखना है कि हमें स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। यस, एक्शन बेस्ड ऑन सॉलिड नॉलेज इज ऑलवेज अनस्टॉपेबल। रूल नंबर 5, थिंक लॉन्ग टर्म, एक्ट विथ पेशेंस। दोस्तों बड़ी वेल्थ दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, डिकेड्स में बनती है।
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, ओवरनाइट मिलियनर बनने की मुझे ग्रेटिफिकेशन छोड़नी होगी। दोस्तों वोलाटिलिटी मार्केट का पार्ट है। ये वोलाटिलिटी में अचानक शेयर आपके गिर सकते हैं, अचानक बढ़ सकते हैं। अचानक बढ़ने पे भी मैं गलत डिसीजन ले लेता हूं कि तो मैंने ऐसा ऐसा किया तो मुझे इतना बढ़िया मिला, असल में आपने कुछ नहीं किया, ये तो बाजार की हैबिट है, बाजार बढ़ गया। वैसे ही जब गिरता है तब भी ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ मार्केट। सो जब मार्केट दोस्तों नीचे आता है पैनिक न कीजिए, उसी प्रकार से जब दौड़ता है ओवर कॉन्फिडेंस के यूफोरिया में भी न आ जाए। ये सब चीजों का दोस्तों एक सही समय है और सब अपने अपने सही समय पे दोस्तों होता जाता है। सो यस, पेशेंस इज नॉट जस्ट अ वर्च्यू, इट्स अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। अगर मैं ये पेशेंस रखूंगा तो वो गलतियां जो 80% निवेशक करते हैं गिरावट के बाजार में या दौड़ते बाजार में, उससे मैं दूर रह सकता हूं। एंड फाइनली फ्रेंड्स, रूल नंबर 6, गिव बैक एंड ग्रो मोर। शायद ये आपको काउंटर इंट्यूटिव लगे दोस्तों, पर ये सबसे पावरफुल है, क्योंकि दोस्तों यस, ट्रू वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता है। जैसे जैसे आप ग्रो करें, साथ में दूसरों को दोस्तों लिफ्ट करते जाए। गलत इंफॉर्मेशन, गलत चीजें बिल्कुल ना कहे कि मेरे शेयर इतने रातों रात बढ़ गए, मेरा पोर्टफोलियो रातों रात बढ़ गया, मैं ये ट्रेडिंग करके करोड़ों कमाता हूं। ये चीजों से ही दोस्तों नए निवेशक फंसते हैं। हमेशा ट्रू इंफॉर्मेशन दे। अगर पोर्टफोलियो गिरता है तो आपको कहना होगा यस, ये बाजार का बिहेवियर है, पोर्टफोलियो 30-40% गिरता भी है। सही बात बताएं। अपने साथ के दोस्तों इन्वेस्टर वर्ग को मेंटरिंग कीजिए, उनको सही इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि वो इन्वेस्टर जब आते हैं बाजार में उनको वैक्सीन पहले से मिल जाए। ऐसा नहीं कि बस निवेश किया और पोर्टफोलियो 20% गिरा और टेंशन में आ गए। सब सही चीजों का दोस्तों उनको ख्याल होना चाहिए। दोस्तों गिविंग बैक से जब आप लोगों के साथ शेयर करते हो सही चीजें, उससे दोस्तों एबंडेंस माइंडसेट बनता है, स्कार्सिटी नहीं होती, आपका नॉलेज कम नहीं होता है, बढ़ता है। This is the best investment in your karma and this pays you healthy dividends. So दोस्तों ये था हमारा 2026 का सिंपल सा ब्लूप्रिंट। इन रूल्स को दोस्तों सिर्फ सुनिए मत, इन्हें लिखिए और इन्हें इंटीग्रेट कीजिए। प्रिंट देम आउट, डिस्कस देम एंड लीव देम। लेट अस बिल्ड stronger foundation and richer life this year. When I sleep on the last day of the 2026, I should get satisfaction कि यस मैंने वर्थ जिया 2026. So wishing you unprecedented growth. Happy New Year from Profit from It. Thank you very much and Jai Hind. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.